नमस्ते, स्वागत है आपका मिल तुम्हारे में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे खस्ता और चटपटा सा कचौड़ी। यह भारतीय पारंपरिक व्यंजनों में बहुत ही खास मानी जाती है। यह उत्तर भारत में आमतौर से किसी भी अवसर पर बनाई जाती है, जैसे कि कोई पार्टी या त्यौहार हो। कचौरियाँ कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन आइए आज हम बनाते हैं पनीर कचौरी। ये स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आइए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। ये सभी चीज़ें स्टफिंग के लिए हैं। और अब चलिए सबसे पहले हम कचौरी के लिए आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक थाली या बाउल में 1 कप आटा लेंगे। आप आटा की जगह मैदा भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके, 1/4 छोटी चम्मच नमक और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच घी डालकर इन सभी चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, जब इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे तो समझ लीजिए कि आटा और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम 1/3 कप हल्का गुनगुना दूध लेंगे और आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को गूँथ कर एक मीडियम सा डो तैयार कर लेते हैं। इसे ना ही ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा नरम। मैं इसे दूध से गूँथ रही हूँ, आप चाहे तो इसे पानी से गूँथ सकते हैं। अब आटे को गूँथ कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इतना नरम इसे रखना है। और अब इसके ऊपर थोड़ा घी लगाकर चिकना कर देते हैं ताकि आटा सूखे ना। और अब आटे को कवर करके हम एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेते हैं। अब घी गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटी चम्मच लहसुन कद्दूकस किया हुआ और इसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालकर इन सभी मसालों को मिक्स करते हुए 1 मिनट मीडियम आंच पर भून लेते हैं। और अब इसके अंदर 1/3 कप प्याज बारीक कटा डालकर इन सभी मसालों के साथ मिक्स करते हुए प्याज को नरम होने तक भून लेते हैं। और अब इसके अंदर 2 चुटकी हींग डालकर इसे भी मिक्स करते हुए प्याज के साथ भून लेते हैं। अब ये मसाले थोड़ा भुना चुके हैं तो अब इसके अंदर 1/3 कप मटर डालकर इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट मटर को भून लेते हैं ताकि इसमें का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मटर को भून लिए हैं तो अब इसके अंदर कुछ और मसाले डाल देते हैं। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भी सभी मसालों के साथ मिक्स करते हुए 30 सेकंड के लिए भून लेते हैं। और अब इसके अंदर आधा कप पनीर डालकर इसे मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि पनीर में का पानी जल न जाए। ये मेरा होममेड पनीर है, आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसी समय इसमें 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल दें। अब हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप नींबू के जगह अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं। तो इसके लिए एक चकवा लेंगे और आटे को इसके ऊपर रख कर इसे मसल कर रोल कर लेते हैं। और अब इसमें से छोटे छोटे लोइयाँ बना लेते हैं। अब सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं तो बाकी को अब थाली में रखकर कवर कर देते हैं ताकि सूखे ना। और अब इधर स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है तो अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरह गदौरी से मसल कर चिकना करेंगे और फिर इसे दबाकर चपटा कर लेते हैं। और अब इस लोई को अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से इसे इस तरह दबाते और घुमाते हुए कटोरी के जैसे बना लेते हैं। पर ध्यान रहे कि ये बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा रखना है और इसके किनारे थोड़ा पतला रखना है। इससे फ़ायदा होगा कि जब स्टफिंग भरेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगी और उसे आसानी से बंद कर सकते हैं। और अब इस कटोरी के अंदर 2 छोटी चम्मच स्टफिंग रखेंगे और फिर इसे इस तरह अंगूठे से स्टफिंग को अंदर की साइड दबाते हुए इसे चारों तरफ से इकट्ठा करके बंद कर लेते हैं। और फिर इसे इस तरह उंगली और अंगूठे से घुमाते हुए इसे गोल करके और फिर इसे दबाकर चपटा कर लेते हैं। और अब इसे इस तरह दोनों गदोरियों के बीच रखकर इसे इस तरह से हल्के हाथ से दबाकर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से बना रही हूँ।
अब इस कचौरी को बना लिए हैं तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी कचौरी को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सभी कचौरी को भर के तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में तेल डालकर गरम कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तेल रखी हूँ गरम होने के लिए। अब ये तेल गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर एक बार में जितनी कचौरी आ जाए उतनी हम पैन में डाल देते हैं। पर ध्यान रहे कि जिस साइड से हम स्टफिंग भरे हैं उस साइड को हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और अब इसे अलग पलट कर दोनों साइड से मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ हम 4 से 5 हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप कचौरी के साथ मिर्च खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को फ्राई करने से पहले आप मिर्च को बीच से कट का निशान लगा लें, फिर उसके बाद उसे फ्राई करें। अब ये मिर्च फ्राई हो चुकी है तो अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब ये कचौरी भी फ्राई हो चुकी है तो इसे भी निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी कचौरी को भी फ्राई कर लेते हैं। अब सभी कचौरी को फ्राई कर लिए हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे झटपट खस्ता और चटपटा सा पनीर कचौरी बनके तैयार है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से कचौरी फूली है और इसके अंदर स्टफिंग भी बराबर से भरा गया है और ये खस्ता भी बनके तैयार हुई है। आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम को चाय के साथ बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस कचौरी को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।